हाउ टू कंप्यूट क्या टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ क्या इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के केस में टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे। बच्चों थोड़ा इंडिविजुअल का टैक्स निकालना है ना, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेट है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पेरेंट्स 20 लाख रुपए कमाते हैं और वो पार्टनरशिप फर्म खोल रखी है, क्या खोल रखी है, तो जल्दी से मुझे बताइए अगर पार्टनरशिप फर्म खोली होती है तो बताओ सीधा 30% लगेगा ना। इंडिविजुअल के केस में ऐसा नहीं होता। आपको एक ध्यान, एक मूवी आई थी है ना, एक मूवी आई थी जहां पे है ना सलमान खान होता है, वो प्रियंका चोपड़ा होती है और एक अक्षय कुमार होता है। उस मूवी का नाम बताओ। सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और कौन, अक्षय कुमार। बताओ। देखो मुझसे शादी करोगी, अभी बना वना कुछ है नहीं है ना, एक सेकेंड है ना, यहां तक की बात क्लियर बच्चों। देखो बच्चों एक कोइंसिडेंट की बात देखो आप, जब ये मूवी आई थी 98 के पास मूवी आई थी, उस टाइम तुम हुए भी नहीं थे। और आज मैंने केवल आपको ये बोला कि प्रियंका, सलमान खान और क्या अक्षय कुमार आया था, उस मूवी का नाम बताओ। सबने बता भी दिया कि मुझसे शादी करोगी। क्या आपने रटा था कि मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी? नहीं रटा था ना। अभी ये बोल रहे कि सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 क्या है, वो याद नहीं है आपको लेकिन वो मूवी जो आई वो आपको याद है बच्चों। कहने का मतलब है मूवी देखते हैं ना तो हमको पता क्या लगता है, ये सलमान खान नहीं, ये मैं हूं। बोलो यही लगता है ना मुझे आपको। अपने आप में आप उसको लगते हो कि आप खो जाते हो, जैसे मेरे साथ हो रहा है ये। तो पढ़ाई करते समय भी आपके साथ ऐसा होना चाहिए ना कि आपको लगे कि ये मैं हूं, है ना। अब देखो उस मूवी में खास बात थी, अरे कि सलमान खान 4 मटकियां रखता था, है ना। एक सिस्टर की शादी के लिए, एक है ना माँ की आंख की लाख के लिए था, एक खुद के लिए, और एक कुछ कैसे उसके सिस्टम थे यहाँ पे। तो जो भी वो पैसा कमाता था पहले वो इस मटकी में रखता था। इस मटकी की कैपेसिटी 2.5 लाख है। कितनी है? 2.5 लाख। मतलब अगर 2.5 लाख से ज्यादा रखोगे ना तो मटकी भर जाएगी, उसके ज्यादा आपको अगली मटकी में ही पैसा रखना पड़ेगा। जो अगली मटकी है उसकी कैपेसिटी भी कितनी है? 2.5 लाख। जो तीसरी मटकी है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 लाख। मतलब वो 5 लाख से ज्यादा भर ही नहीं सकते उसमें। उसके बाद जो बाद बच गया इसकी कैपेसिटी क्या है? अनलिमिटेड है। इसकी कैपेसिटी क्या है? अनलिमिटेड है। आई बात समझ में? तो बताओ पहली मटकी की कैपेसिटी कितनी है? 2.5। तो बताओ अगर तुम्हारे पास 10 लाख 20 लाख रुपए आए तो ऐसा नहीं कि पहले किसी भी मटकी में पैसा रख दोगे, सीक्वेंस से चलना पड़ेगा। बताओ पहला कहां रखोगे आप? 2.5। तो लॉ बोलता है अगर आप टोटल इनकम आपकी क्या है? 20 लाख है, तो जो पहला 2.5 लाख होगा ना उस पर टैक्स क्या होगा? नील होगा। नील होगा। अब बताओ तुम्हारे पेरेंट्स 4 लाख कमाते हैं, 4 लाख, तो आप क्या करेंगे? आप पहला 2.5 लाख तो यहां, फिर 1.5 यहां आएगा। अगर 5 कमाते हैं तो पहला 2.5 यहां, फिर 2.5, फिर जो नेक्स्ट 2.5 लाख है, तो इस मटकी में जो पैसा है ना इसकी टैक्स रेट है 5%। क्या है बच्चों? 5%। तो इस पे रेट लगेगी 5%। ये आ गया प्लस प्लस प्लस। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 5 कमाया तो आपने सारा यहां रख दिया, नहीं। आपको चलना तो सिक्वेंसली बनना पड़ेगा, एक एक मटकी को बढ़ना पड़ेगा। अब वो तो बात समझ आ गई यहाँ पे। तो बताइए अगर 5 लाख तक टैक्स कमा रहे हो तो पहले 2.5 लाख पे नहीं लग रहे, 2.5 लाख पे 5। मान लो तुम 6 कमा रहे हो, अब कैसे करोगे? पहला 2.5, फिर अगला 2.5, फिर 1, 7, 2.5, 2.5, 2, 8, 2.5, 2.5, 9, 2.5, 2.5, 4, 10। इस मटकी की अभी कितनी है? 5। तो जो नेक्स्ट 5 लाख है, क्या बोला मैंने? नेक्स्ट 5 लाख है उसकी रेट क्या है? 20 है। बच्चे बोलते थे आजकल तो 7 लाख, वो सब बातें भूल जाओ आप। अभी हम जो बात कर रहे हैं बस यही आप तो मानो। बताओ ये आ गया मेरा टैक्स। इसका मतलब कोई आदमी अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है तो बताओ पूरा पैसा इसमें डालेगा, इस सीक्वेंस में चलेगा, तो यहां टैक्स बनेगा 0, यहां 12,500 और यहां 5 लाख पे 20% 1 लाख। तो ये कितना टैक्स बना? 1,12,500। तो कोई इंडिविजुअल अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है तो उस पर टैक्स कितना बनेगा? 1,12,500। अब 10 के ऊपर जितना भी कमाएगा वो पैसा कौन सी मटकी में जाएगा? लास्ट वाली। और ये अनलिमिटेड है, भरते रहो भरते रहो। तो जितना भी बैलेंस बच गया, क्या बोला मैंने? बैलेंस बच गया उस पर रेट लगेगी क्या? 30%।
इस तरह से आपका बताओ क्या निकाला जाता है, टैक्स निकाला जाता है। आगे की बात समझ में, ये हमारे स्टेप्स हो गए। बताओ क्या है प्रोविजन। पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 5 का, और बैलेंस पे 30। अब मान लो तुम 1 करोड़ रुपए कमाते हो, तो कैसे करोगे? पहले 2.5 लाख पे नील, 0, फिर आएगा 12,500, फिर 1 लाख आएगा ना। अब 90 लाख का 30%, वो आएगा 27 लाख। कितना आएगा? इसका टोटल 28,12,000। मान लो तुम 2 करोड़ कमाते हो, 2 करोड़, पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5, अगले 5 पे 20, अब बच गया 1 करोड़ 90 लाख। कितना बच गया? उसका 30% 57 लाख। तो 57 लाख में 1,12,500 जोड़ दो, 58,12,500। तो इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं, 10 लाख तक तो लगेगा 1,12,500। क्या बोला मैंने? और 10 लाख के ऊपर 30%। बच्चा क्या करता है? ऐसे करता है, 20 लाख कमाए ना, 2.5 लाख नील और 17,50 में 30%। ऐसा होगा क्या? या पहले सिक्वेंशली चलना पड़ेगा? तो बच्चों ये प्रॉब्लम समझ में आ गया क्या आपको? ये लिख लो बच्चों। देखो ऐसे ऐसे को हेडिंग लिखो, ए लिखो पहले, ए है ना। इंडिविजुअल एज अप टू 59, उम्र कितनी है? 59। अब लिख लो ये, सबको आ गया क्या? बोलो। अच्छा, हटा दूं इसको? अब इसको हटा दूं क्या? अब यहां पे बताओ, टैक्स पे टैक्स लगता है ना, ऐड क्या? सरचार्ज, कॉमा, इफ टोटल इनकम, बताओ अगर यही पार्टनरशिप फर्म होती तो हम 20 लाख का 30% कर देते। इसको तो बोलते हैं फ्लैट, और ये है स्लैब। क्या है? स्लैब, SLA और क्या? B। तो इस सिस्टम को लॉ में क्या बोलते हैं? फ्लैट। तो एक होता है फ्लैट और एक होता है स्लैब। तो कंपनी और फर्म पे तो लगती है फ्लैट रेट, और इन पे क्या लगता है? स्लैब रेट। इसको इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं? स्लैब। आगे बात समझ में? अच्छा, अब ये मेरा टैक्स निकल गया। अब सरचार्ज में भी मात्रा बची है, अप टू 50 लाख। अगर आपकी टोटल इनकम कितनी है तो सरचार्ज क्या लगेगा? निल। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा एंड अप टू 1 करोड़ है तो रेट लगेगी 10। 1 करोड़ से क्या ज्यादा एंड अप टू 2 करोड़ है तो सरचार्ज लगेगा 15। अगर 2 करोड़ से ज्यादा एंड अप टू 5 करोड़ है तो सरचार्ज लगेगा 25। और जो लोग 5 करोड़ से क्या करते हैं,
ज्यादा कमा रहे हैं, तो बताओ सरचार्ज की रेट है 37%। तो बताओ सरचार्ज हमेशा लगेगा या लग सकता है? लग। इफ एंड, वो सिचुएशन डिपेंड करता है कि आप कितना कमा रहे हैं। इनकम टैक्स में प्रोग्रेसिव टैक्स है, ज्यादा कमाओगे ज्यादा पे करना पड़ेगा। बोलो बच्चों, आ गई क्या बात समझ में? आप कहो तो आगे बढ़ू, ठीक है? कर लेंगे अब, वो तो प्रैक्टिकल करेंगे तो और समझ आ जाएगा। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं हम? टैक्स प्लस क्या? इफ एनी, प्लस प्लस प्लस, और फिर इस पे क्या लगेगा? ऐड। जल्दी बताओ। 4% हेल्थ एंड क्या, वो इस वैल्यू पे लगेगा। ये हमेशा लगेगा, इफ एनी का चक्कर नहीं होता यहाँ पे ना। इसको लॉ में क्या बोलते हैं? आ गया क्या समझ में? बोलिए। तो ए हो गया। अगर इंडिविजुअल, अब क्या है, अब इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपन। सिस्टम समझ में आ गया आपको? अच्छा बच्चों, से अगर मैं बोलूं कि मान लो कि तुम लोग 5 करोड़ रुपए कमाते हो, कितना कमाते हो? तो एक बार मैं टैक्स साइड में निकाल के बताऊं। बोलो। फर्स्ट 2.5 लाख पे नील। अब नेक्स्ट 2.5 लाख का कितना? फिर नेक्स्ट 5 लाख का कितना? अब बच गया कितना? 4 करोड़। उसका 4 करोड़ में लगेगा 30%, 14 लाख। बोलो। इसका इतना थोड़ी आएगा, गलत बोल रहा है। यह आएगा 1,48,12,500। बोलो। 1,48,12,500 आएगा। अब जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, सरचार्ज क्या लगेगा? देख के बताओ सरचार्ज कौन सा लगेगा। 5 करोड़ है, 5 करोड़, 2 से 5 करोड़, 5 करोड़ के ऊपर इधर आएगा ना। बताओ सरचार्ज एट द रेट कितना? सरचार्ज कितना लगता है? 25% ऑफ वॉट? 1 लाख नहीं, 1 लाख उड़ जाएगा। 3703। बोलो कितना आया? बोलो। 18515। बोलो। और इस पे 4% क्या लगेगा? सेस 7। और इतना आप टैक्स देना पड़ेगा। $1,92,00,000। आगे क्या समझे बच्चों क्या बोला है? बोलो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो कितना टैक्स? हाँ हाँ, 2 करोड़ हो गया। एक सेकंड, आगे समझ में, पीछे क्लियर है बच्चों? एक बार प्रैक्टिकल कॉपी में जाके नोट करो, प्रैक्टिकल कॉपी में जाके नोट करो। लिखो, यही तो है ना। अब देखो तुम, छोड़ दो इंडिया। क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर
तो आप क्या सोचते हैं इंडिया में टैक्स ज्यादा है? अमेरिका में अगर तुम्हारे किसी मिलने वाले का 4 करोड़ रुपए टैक्स कमा रहा है तो आपको उससे जलने की जरूरत नहीं है। 2-2.5 लाख तो क्या चला जाता है, 2-3 करोड़ तो क्या चला जाता है, टैक्स ही चला जाता है। अमेरिका में 45% टैक्स रेट है, यूरोप में भी बहुत ज़्यादा रेट है, और वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड जो है कम से कम 1 करोड़ तो आपका खर्च ही हो जाएगा। ज़्यादा बचत नहीं है। अगर आप 3-4 करोड़ रुपए कमा रहे हो ना अमेरिका में, तो सेविंग आपकी सब टैक्स वैक्स दे के सब खर्चा वर्चा काट के 1-1.25 करोड़ से ज़्यादा की सेविंग नहीं होगी। अगर आपका पैकेज 4 करोड़ है, अरे 4 करोड़ सुन के गए थे ना, इससे ज़्यादा सेविंग नहीं होती है, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। चलिए आप लोग कंप्यूटर, प्लीज आवाज़ नहीं, कंप्यूटर। अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप करेंगे। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी of individual, compute the tax liability of individual if total income, case 1, compute the tax liability of individual if total income, case 1, 8 lakh, 8 lakh, second 80 लाख, और थर्ड 8 करोड़। कितना? 8 करोड़। तो आपको मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए, 8 लाख, 80 लाख, 8 करोड़। इस पे आपको टैक्स निकाल के बताना है। तो देखिए बच्चों, पहला केस क्या है? केस 2 80 लाख, केस 3 8 करोड़, फर्स्ट 2.5 लाख, पांच लाख करूंगा, 3 लाख। वो तो 5 तो तब बोलता जब 10 से ज्यादा हो। कितना? 72,000, ऐड क्या? सरचार्ज। एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल? इसको क्या बोलेंगे? चार % क्या लगेगा? सेस। कितना आएगा? बोलो। सरचार्ज नहीं लगाएंगे, 50 लाख के ऊपर लगता है। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, बता रहा हूँ स्टेप। ये कह रहा है कि सर सरचार्ज लगाए तो लिखने की जरूरत है क्या? मतलब स्टेप बता रहा हूँ इसलिए कर दिया मैंने। चलू, अब कितना आ रहा है? 80। कर सकते हैं? फर्स्ट 2.5 लाख, बोलते जाओ।
बैलेंस कितना बच जाएगा? तो यहाँ कितना आएगा? 12,500। यहाँ पे 21 लाख, तो 22,12,500 ये हमारा टैक्स आ गया। एड सरचार्ज एट द रेट 10%। टैक्स, अरे 80 लाख पे 10, 50 से 1 करोड़ के 10 है ना, तो यह आएगा 221250। इसको बोलेंगे टैक्स प्लस सरचार्ज। बताओ कितना आएगा? 24 लाख 7 एड सरचार्ज SS कितना? वो इस वैल्यू पे लगेगा। बताओ टोटल टैक्स। तो कोई आदमी अगर 80 लाख रुपए कमा रहा है तो बताओ 25 लाख सरकार लेके जा रही है, ठीक है ना? ऑनलाइन समझ में आ गया होगा पलक, आस्था? देखो अब उनको सीखना क्या है, टोटल इनकम और टैक्स निकालना। भी मैं आपको उल्टा एलिमेंट बता रहा हूं, क्या टैक्स निकालना। चलू अब आ रहा है 8 करोड़। ट्वेंटी बैलेंस कितना? 7 करोड़। उसका 30% कितना होता है? 2 करोड़ 37 लाख। ये हो गया 2 करोड़ 38 लाख 12,500। और अब ऐड लगेगा सरचार्ज 37% ऑफ टैक्स। 8810 टोटल टैक्स, तो टैक्स प्लस सरचार्ज कितना आया? 32, तो 3 करोड़ 26 लाख 23,125। और 4% क्या लगेगा? सेस 1304। अब देखो बच्चों, ये सेस वगैरह कहने में तो 4 थे, अब कितना बड़ा अमाउंट हो गया? 28,000। ये हमारा क्या आ गया? तो बताइए आज आपको किसका टैक्स निकालना बता दिया? इंडिविजुअल। आगे क्या उच्च बात करने आ गए? तो अपन ने आज इंडिविजुअल का टैक्स निकालना कंप्लीट कर लिया। अब इसमें बहुत सारी बातें आएगी, मतलब अभी टैक्स निकालना ये मान के चलो 4-5 क्लासेस और लगेगी, ठीक है? अभी तो 1 बाय 1 आपने स्टेप देखा यहाँ पे, बाकी कल देखते हैं अपन।